गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। बच्चे चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास चैप्टर का नेम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। इट मीन्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे कोई भी चैप्टर करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ वो बुकिश नॉलेज है या वो हमारी लाइफ से भी रिलेट करता है। इट मीन्स यानी कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या वो हमारे रियल लाइफ में यूज है उसका या नहीं। तो बच्चे त्रिकोणमिति का जो हमारी लाइफ में यूज़ है यानी कि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो हैं मैं वो आपको पिक्स के थ्रू समझा रही हूँ। ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है। तो आप जो पिक्स देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पर होता है। एक बेसिक हिंट भी मैं आपको दे देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस हमारे पास कहाँ कहाँ हो रहा है? जैसे कि हमारे पास जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, आपने सुना होगा ना, न्यूज़ में आते हैं कि वहाँ पे किसी ने कार में किसी को बुलेट से फायर कर दिया। ये चीज़ें आपने सुनी है ना, जैसे न्यूज़ में आती भी है ये बात। तो हम ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस एंगल से उसे फायर किया गया है, किस एंगल से बुलेट आई है, किस एंगल से जो बॉडी है वो गिरी है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है? ट्रिग्नोमेट्री की। सेकेंड थिंग, जैसे हमारे पास जो नेविगेशंस होती हैं उसमें भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज होता है। तो बच्चे बाकी की जो रियल एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक की वो मैं इन पिक्स के थ्रू आपको दिखा रही हूँ, ये आपने अच्छे से समझनी है। अब आते मूव करते हैं हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये ट्रायंगल है और मैं इसके ऊपर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाना चाहती हूँ तो वो कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। जब तक मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा हम ट्रिग्नोमेट्री की यूज नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस का यूज नहीं कर सकते, उसके प्रिंसिपल्स का यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? एक समकोण त्रिभुज। इट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो ट्रायंगल की साइड्स है उनकी नेमिंग क्या होती है। तो मैंने इसको एक नेम दे दिया PQR। क्लियर है बच्चे? अब इसमें मेरे पास ये क्या है? यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री एंगल। और ये क्या है मेरे पास? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बच्चे? जो 90 डिग्री से हमारे कम होते हैं, जिसको आप हिंदी में न्यून कोण भी बोलते हैं। जो हमारे पास ये भुजा होती है ये क्या होता है? लंब। इट मीन्स परपेंडिकुलर। और ये मेरे पास क्या होता है? बेस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? आधार। ये क्या होता है? H। और इंग्लिश में इसको क्या, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज हमने ले रही है उसकी भुजाओं का नाम क्या है। अगर हमें इसका नेम ही नहीं पता होगा तो हम इस पे ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चे ये हमारे पास लंब है, ये कर्ण और ये आधार। अब फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताई थी? ट्रिग्नोमेट्री के लिए मुझे क्या चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड थिंग, इसके फॉर्मूलाज को लर्न करने के लिए, इसके कंसेप्ट को लर्न करने के लिए चाहिए आपको लाल बटे कक्का, या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है बच्चे? तो फर्स्ट में मेरे पास ये क्या आ जाएगा सारा? ये क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि जो मेरे पास साइन थीटा है वो किसके बराबर है? लंब बटे कर्ण। इट मीन्स लंब क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर, यानी कि P, और कर्ण क्या है? H। क्लियर है बच्चे? सेकेंड थिंग क्या होगी मेरे पास? यहाँ पे कॉस एंड थर्ड इज tan। क्लियर है? देखो बच्चे, जैसे इसमें मैंने क्या किया है, लंब बटे कर्ण क्या है मेरे पास? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या है? कॉस थीटा। एंड लंब बटे आधार क्या है? टेन थीटा। इसी तरह से जब मैं इनका अपोजिट करूंगी, साइन का अपोजिट क्या होता है मेरे पास? कोसिकेंट। यानी कोसिकेंट इसका अपोजिट कैसे होगा? कर्ण बटे लंब। ये मैं आपको यहाँ पे एक पिक में भी दिखा रही हूँ सारे फॉर्मूलाज। ये देखिए, लंब बटे कर्ण क्या हो गया मेरे पास? साइन थीटा। एंड आधार बटे कर्ण क्या हुआ? कॉस थीटा। लंब बटे आधार क्या हुआ? टेन थीटा। इसी का अपोजिट मेरे पास, साइन का अपोजिट क्या आता है? कॉसिकेंट थीटा।
यानी कि साइन क्या था, कर्ण लंब बटे कर्ण था, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, साइन थीटा p अपॉन एच, देन कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p, बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहां से अपना फॉर्मूला देख सकते हैं, p अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा, b अपॉन एच इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड p अपॉन b इज इक्वल टू टेन थीटा। और जो हमारे पास साइन थीटा का अपोजिट होगा वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि h अपॉन p। बच्चे अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में मुझे क्या क्वेश्चन दिया गया है, ABC एक ट्रायंगल है जिसका समकोण B है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है मेरे पास, B पर है। AB कितना दिया गया है 24, ABC कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, अपनी फिगर ड्रॉ करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास एक ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल का नेम क्या है हमारे पास, ABC। ए जैसा कि मेंशन है बी पे राइट एंगल होना चाहिए, तो मैंने बी यहाँ पे किया है। ए और सी को आप कहीं भी रख सकते हैं। देन ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू, बी सी कितना आ गया मेरे पास 7। तो बच्चे सबसे पहले सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है, मैंने आपको क्या बोला है, आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। क्लियर है? ये सबसे मेन कंसेप्ट है हमारे पास कि हमारे पास कभी भी जब भी हम ये करते हैं तो हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास तीनों साइड नहीं होंगी तो हमारे पास हम उसकी रेशियोज भी नहीं निकाल सकते, यानी कि हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसकी फाइंड ही नहीं कर सकते। तो जब भी मेरे पास कोई साइड नहीं होगी तो हम उसको किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारे पास क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि जो h मतलब आपका जो कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, कर्ण किसके बराबर हो गया आपका, ये स्क्वायर यहाँ पर रूट में आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूलाज मैंने पेज पे लिख के मेंशन किया है, जो आपको वीडियो में आपको शो भी हो रहा है। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अपने फॉर्मूलाज को नोट कर लेना, ये बीच में आपके फॉर्मूलाज का पेजेस भी आ जाएगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे मेरे पास p कितना दिया हुआ है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 576। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 576 प्लस 49। देन इसको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 625, एंड 625 किसका रूट होता है मेरे पास 25। तो मेरे पास यहाँ पे h यानी कि कर्ण कितना आ गया है 25। अब जो मेन थिंग आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका कर्ण हमेशा बाकी दोनों भुजाओं से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारे पास आपके क्वेश्चन में आपकी कर्ण जो साइड है वो छोटी आ जाती है तो बच्चे आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, आप दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करो, अपनी प्लस माइनस की मिस्टेक करो। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कर्ण फाइंड आउट कर रहे हो तो अब आपकी साइड सबसे बड़ी आनी चाहिए, इन दोनों में कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। अब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे दिया गया है साइन ए एंड कोस ए, तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, फर्स्ट पार्ट साइन ए एंड कॉस ए। अब देखो बेटा, ए क्या है यहाँ पे मेरे पास, ए एंगल है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं चाहूं तो इस तरह से अपनी नोटबुक रोटेट करके इसको कर सकती हूँ, यानी कि जो एंगल आप ले रहे हो वो बेस में आना चाहिए। अब बेस में तो ये इसी तरफ आएगा जैसे रोटेट करके अगर मैं करती हूँ इसको यूज, बट बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे रोटेशन से मिस्टेक कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास, हम दोबारा से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। बी कभी भी चेंज नहीं होगा, ना बी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि बी राइट एंगल ट्रायंगल है, और बी से अपोजिट जो हमारी साइड है वो भी कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर है बच्चे, ये कितना हो जाएगा सी और ये कितना हो जाएगा ए। तो बी ए की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 24 एंड बी सी वैल्यू कितनी थी ये। अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P अपॉन H। अब P
इट मीन्स P कितना है मेरे पास 7 और H कितना है 25। तो आंसर कितना हो जाएगा 7 बाय में 25। इसी तरह से दूसरा क्या है मेरे पास cos A। तो cos A कितना बनेगा बच्चे, cos किसके बराबर होता है मेरे पास B अपॉन H। तो B कितना है 24 और H कितना है 25। तो ये कितना हो जाएगा 24 बाय में 25। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है साइन C एंड cos C, यानी कि बेस एंगल क्या होना चाहिए C। बेस एंगल जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ की थी उसमें बेस एंगल क्या था मेरे पास C। तो ये कितना है मेरे पास यहाँ पे बेस एंगल C। साइन कितना बनेगा 24 बाय में 25। साइन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 24 बाय में 25। एंड cos की कितनी आ जाएगी cos C की 7 बाय में 25। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है और बेसिक्स देखी हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो बच्चे आज आपने रिवाइज करना है। फर्स्टली आपने सर्च करके चेक करना है कि बेसिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमारी रियल लाइफ से रिलेट करती हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि वो रियल लाइफ में कहाँ रिलेट कर रही है तो उसको आपका पढ़ने में भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो आज का होमवर्क है, आप क्वेश्चन को सर्च करोगे और फर्स्ट क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे।